शऊर नहीं रखते। फहम व फिरासत का वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को। उससे कहा इसकी ताबीर क्या है? उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कुछ जिंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप हो, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था। उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताएं। तो वो कहने लगा बादशाह मुझे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात गरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें। कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा। तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा। हमेशा अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, नडार आदमी। लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाद औक़ात ना हालात ऐसे बन जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। ये नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज करूँगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ ना कुछ दानाई भी हो। शेख सादी फरमाया करते थे एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती है, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी महबूब से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहम व फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं ये हुजूर हमें सिखाएंगे। का जनाब हजरत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते हैं, बदल देते हैं, उनसे मनसब ले लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे? फरमाया अभी देखना तुम, ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत की खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दे आप वापस। अब आप लश्कर के अलमबरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थामा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें तो वो गुलाम थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्हें उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है। महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला तो अब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी हूं। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूं जज्बा